नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं गणित का आज का पाठ समाकलन। इसी को हम अंग्रेजी में इंटीग्रल्स के नाम से जानते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के विषय आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन यानी इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, खंडशः समाकलन यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं पहले विषय के साथ, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। स्मरण कीजिए कि एक परिमेय फलन px बटे qx दो बहुपदों के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। पहला है उचित परिमेय फलन, फिर है विषम परिमेय फलन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यदि px बटे qx विषम परिमेय फलन है तो px बटे qx बराबर होता है tx प्लस p1x बटे qx, जहां tx x में एक बहुपद है और p1x बटे qx उचित परिमेय फलन है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं। मान लीजिए कि हम इंटीग्रेशन px बटे qx dx यानी px बटे qx जो परिमेय फलन है उसका समाकलन करते हैं dx में। तो उसका यदि हम मान ज्ञात करना चाहें जहां px बटे qx एक उचित परिमेय फलन है, एक विधि जिसे आंशिक भिन्नों में वियोजन के नाम से जाना जाता है की सहायता से दिए हुए समाकलय को साधारण परिमेय फलनों के योग के रूप में लिखा जाना संभव है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन पर दी गई है एक सारणी। इसमें आपको परिमेय फलनों के रूप दे रखे हैं और किस प्रकार आप उसको आंशिक भिन्नों का रूप में परिवर्तित करते हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे पहला है px प्लस q बटे x माइनस a गुना x माइनस b। यहाँ पर बताया गया है कि a b के बराबर नहीं होना चाहिए, तो यदि आप इसको आंशिक भिन्नों के रूप में परिवर्तित करें तो वो होगा a बटे x माइनस a प्लस b बटे x माइनस b। उसी प्रकार दूसरा यदि आप देखें तो है px प्लस q बटे x माइनस a का होल स्क्वायर, जो हम लिख सकते हैं आंशिक भिन्नों के रूप में a बटे x माइनस a प्लस b बटे x माइनस a की होल स्क्वायर। तीसरा यदि आप देखें तो होगा px स्क्वायर प्लस qx प्लस r बटे x माइनस a गुना x माइनस b गुना x माइनस c। इसको यदि मैं आंशिक भिन्नों के रूप में लिखूं तो वो होता है a बटे x माइनस a प्लस b बटे x माइनस b प्लस c बटे x माइनस c। इसी प्रकार बच्चों जो बचे हुए हैं आप उनका भी अच्छी तरीके से हल कर देख सकते हैं। इन सभी आंशिक भिन्नों के रूप को आपको बच्चों स्मरण करना है, जबकि आप प्रश्न करेंगे तो आपको इन सभी का उपयोग करना होगा। आइए बच्चों देखते हैं एक उदाहरण। हमें समाकलन dx बटे x प्लस 1 x प्लस 2 का मान ज्ञात करना है। हल देखेंगे कि दिया हुआ समाकलय जो है वो एक उचित परिमेय फलन है, इसलिए आंशिक भिन्नों के रूप उपयोग करते हुए हम 1 बटा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर रखेंगे a बटा x प्लस 1 प्लस b बटा x प्लस 2। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पर a और b जो है वो वास्तविक संख्याएं हैं जिन्हें हम उचित विधि द्वारा ज्ञात करना चाहेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर हम एक को बराबर रखेंगे a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, यानी एक बराबर है a गुना किया जा रहा है x प्लस 2 के साथ प्लस b गुना किया जा रहा है x प्लस 1 के साथ। x के गुणांक को एवं अचर पदों को समान रखने पर हम पाते हैं कि a प्लस b बराबर है 0 के और 2a प्लस b बराबर है 1 के। यदि इन दोनों समीकरणों को मैं हल कर देखूं तो मुझे a का मान 1 तथा b का मान -1 प्राप्त होता है। इस प्रकार समाकलय निम्नलिखित रूप में प्राप्त हो जाएगा कि 1 बटा x प्लस 1 गुना x प्लस 2 बराबर है 1 बटा x प्लस 1 प्लस -1 बटे x प्लस 2 के। इसलिए जब आप इसका समाकलन ज्ञात करेंगे तो आपको प्राप्त होगा log x प्लस 1 मॉड में माइनस लॉग मॉड में x प्लस 2 प्लस c। यदि बच्चों आपको याद हो तो log a माइनस log b बराबर होता था log a बटे b के, तो इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं log मॉडुलस में x प्लस 1 बटे x प्लस 2 प्लस c। अगला उदाहरण हमने देखा, हमें समाकलन ज्ञात करना है 3 sin 5 माइनस 2 गुना किया जा रहा है cos थीटा के साथ बटे 5 माइनस cos स्क्वायर 5 माइनस 4 sin 5। इसको हमने फाई के सापेक्ष जो है वो उसका समाकलन ज्ञात करना है। हल देखेंगे बच्चों कि हमने मान लिया y बराबर है sin फाई के, तो dy होगा cos फाई डी फाई।
इसलिए जो समीकरण हमें प्रश्न में दिया गया है उसको यदि मैं लिखना चाहूं तो इस प्रकार लिख सकती हूँ 3y माइनस टू बटे 5 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस वाई रेज़ टू द पावर 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस 4y dy। तो इसको यदि मैं हल करना चाहूं बच्चों तो इसको इस प्रकार लिख सकती हूँ 3y माइनस टू बटे में वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। इसका जब हमने समाकलन ज्ञात किया तो हमें सबसे पहले क्या करना है बच्चों, नीचे दे रखा है आपको एक बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, इसको आप y माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको हमने मान लिया i के बराबर। अब जो 3y माइनस टू बटे वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर है इसको हम आंशिक भिन्नों के रूप में प्राप्त करेंगे a बटे वाई माइनस टू प्लस b बटे वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर यदि मैं 3y माइनस टू को a y माइनस टू प्लस b के बराबर रखूं तो मुझे दोनों पक्षों से y के गुणांक एवं अचर पदों की तुलना करने पर प्राप्त होगा a बराबर 3 और b माइनस टू a बराबर माइनस 2। यहाँ पर a का मान 3 प्राप्त हो रहा है और a का मान यदि 3 आप दूसरे उसमें डाल दें तो आपको b का मान जो है वो 4 प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अभेद्य समाकलन निम्नलिखित रूप में प्राप्त होगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 बाय y माइनस टू प्लस 4 बाय y माइनस टू का होल स्क्वायर dy, जिसको यदि आप 3 यहाँ पर देखें तो अचर पद है वो बाहर आ जाएगा और समाकलन हम ज्ञात करेंगे यानी इंटीग्रेशन करेंगे dy बाय y माइनस टू प्लस उसी प्रकार से 4 अचर पद है वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy y माइनस टू का होल स्क्वायर। आगे बढ़े तो हमने देखा ये हल करने पर आएगा 3 log मॉड्यूलस में y माइनस टू प्लस 4 ब्रैकेट में माइनस 1 बटे y माइनस टू प्लस c। y हमने माना था sin फाई तो y की जगह हम यहाँ पर sin फाई लिख देंगे जिससे हमारा ये प्रश्न पूरी तरीके से हल होगा और 3 log 2 माइनस sin फाई प्लस 4 बटे में 2 माइनस sin फाई प्लस c हमको प्राप्त होता है। अब देखेंगे अगला विषय खंडशः समाकलन। यदि एकल चर x हमने माना है कि ये कोई एकल चर है, इसमें u और v दो अवकलनीय फलन हैं, तो अवकलन के गुणनफल नियम के अनुसार हम ये प्राप्त करते हैं कि d बाई डी एक्स u इंटू वी जो है वो बराबर होता है u dv बाई डी एक्स प्लस v du बाई डी एक्स। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर हम पाते हैं कि uv बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू dv बाई डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v du बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ u dv बाई dx जो हम लेते हैं तो बराबर होगा uv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du बाई dx इंटू dx, जिसको हम मान लेंगे समीकरण 1। आगे बढ़े तो हमने मान लिया कि u बराबर है fx के और dv बाई dx जो है वो बराबर है gx के। तो du बाई dx यदि मैं निकालूं तो वो होगा f का अवकलज यानी f डैश x और v बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। इसलिए समीकरण 1 को निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन ऑफ fx gx dx बराबर है fx इंटीग्रेशन ऑफ gx dx माइनस इंटीग्रेशन पूरे का लिया जाएगा फिर उसमें वापस किसका हो रहा है बच्चों, पहले यहाँ पे अगर हम देखें दाएं पक्ष की ओर तो gx dx और f डैश x ये निकालने के बाद यदि आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे उस पूरे का इंटीग्रेशन आपको लेना है। आगे बढ़ेंगे तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं fx इंटीग्रेशन ऑफ gx dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x इंटीग्रेशन gx dx पूरे dx के सापेक्ष में। यदि हम f को प्रथम फलन और g को दूसरा फलन मान लें तो इस सूत्र को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है कि दो फलनों के गुणनफल का समाकलन जो होता है वो होता है प्रथम फलन गुना द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन गुणांक गुना हो जाएगा द्वितीय फलन का समाकलन और इस पूरे का लिया जाएगा समाकलन। तो अब बढ़े चलेंगे बच्चों एक टिप्पणी की ओर कि यह वर्णनीय है कि खंडशः समाकलन दो फलनों के गुणनफल की सभी स्थितियों में प्रयुक्त नहीं है। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स साइन एक्स डी एक्स की स्थिति में यह विधि काम नहीं करती है। इसका कारण यह है कि ऐसा कोई फलन अस्तित्व में ही नहीं है जिसका रूट एक्स साइन एक्स जो है वो अवकलज हो। अगली टिप्पणी देखेंगे कि ध्यान दीजिए कि द्वितीय फलन का समाकलन ज्ञात करते समय हमने कोई समाकलन अचर नहीं जोड़ा था।
यदि हम द्वितीय फलन cos x के समाकलन को sin x प्लस k के रूप में लिखते हैं, जहां k कोई अचर है, तब इंटीग्रेशन ऑफ x cos x dx बराबर हो जाएगा x ब्रैकेट में sin x प्लस k माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस k विद रिस्पेक्ट टू dx, यानी dx के सापेक्ष। तो इसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा x ब्रैकेट में sin x प्लस k माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ k dx, जिसको यदि मैं हल करके देखूं तो मुझे प्राप्त होगा x sin x प्लस k प्लस cos x। कैसे हुआ बच्चों? इंटीग्रेशन ऑफ sin x जो होता है वो होता है माइनस cos x, तो माइनस माइनस इंटू होके हो जाएगा प्लस cos x, और k जो है वो अचर पद है और इंटीग्रेशन ऑफ dx जो है वो x होता है, इसलिए माइनस kx प्लस c, जिसको आप यदि हल करके देखें तो हमें प्राप्त होता है x sin x प्लस cos x प्लस c। आगे बढ़े तो देखिए हमने एक और टिप्पणी, सामान्यतः यदि कोई फलन x की घात के रूप में है अथवा x का बहुपद है तो हम इसे प्रथम फलन के रूप में लेते हैं। तथापि ऐसी स्थिति में जहां दूसरा फलन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अथवा लघुगणकीय फलन है तो हम उनका प्रथम फलन के रूप में लेते हैं। जैसे कि आपके सामने बच्चों एक उदाहरण दिया गया है, इंटीग्रेशन ऑफ x e रेज़ टू द पावर x dx, इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है। अब x यहाँ पर प्रथम फलन एवं ex जो है वो हमारा द्वितीय फलन, ऐसा हम मानेंगे, तो दूसरे फलन का समाकलन ex रहेगा, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ x ex dx जो होगा वो होगा x ex माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू ex dx, जिसको हल करने पे हमें प्राप्त होगा x ex माइनस ex प्लस c। आगे बढ़े तो हमने देखा बच्चों कि इससे हमें क्या प्राप्त हुआ। एक अगला विषय इंटीग्रेशन लेना है ex का, ब्रैकेट में है fx प्लस f डैश x dx। इसके ऐसे प्रकारों का हमें समाकलन ज्ञात करना हो तो हम कैसे करेंगे? हमें ज्ञात है कि I को बराबर मान लेते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ ex fx प्लस f डैश x dx के, तो इसको हल करेंगे तो ex पहले गुना होगा fx के साथ और फिर ex गुना होगा f डैश x के साथ, जो दो अलग अलग फलन बन जाएंगे और दोनों का ही अलग अलग समाकलन लिया जाएगा। तो ये जो है ex fx जो है ये हमारा I1 हो गया है और इसमें हमने जोड़ दिया है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर x f डैश x dx के, जहां पर I1 जो है उसको हमने माना है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर x fx dx। ये हमारा समीकरण 1 है। अब I1 जो है उसको यदि सिर्फ मैं हल करके देखूं तो मुझे प्राप्त होता है fx ex माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x ex। आइए बढ़े चलते हैं अगले उदाहरण की ओर, जिसमें हमें ज्ञात करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ ex tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस x स्क्वायर, इसका समाकलन हमें प्राप्त करना है। तो बच्चों यहाँ पर tan इनवर्स x जो है वो fx है और इसी का यदि मैं अवकलज याद करूं तो मुझे प्राप्त होगा 1/1 जमा x स्क्वायर। तो हमें क्या करना है बच्चों? ex का हम गुना करेंगे tan इनवर्स x के साथ और ex का हम गुना करेंगे 1/1 प्लस x स्क्वायर के साथ। तो fx हो गया tan इनवर्स x, f डैश x हो गया 1/1 प्लस x स्क्वायर, यानी 1/1 जमा x स्क्वायर। जो दिया हुआ समाकलन है वो किस प्रकार का है बच्चों? वो इस प्रकार का है कि ex, उसके बाद हम उसका गुना करेंगे ब्रैकेट में fx प्लस f डैश x के रूप में। आगे देखेंगे, इसलिए जब हम इसके सूत्र का उपयोग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा उत्तर ex यानी e रेज़ टू द पावर x tan इनवर्स x प्लस c। इसी के साथ ये अध्याय हमारा समाप्त हुआ। आशा करती हूँ बच्चों आपको यह पाठ समझ आया होगा। घर जाइए, प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों का निरंतर अभ्यास कीजिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद।